अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने रेक नेटिव पेपर को यूज़ किया था, उसको किसी ने ट्राई किया या नहीं? आज जाके करेंगे। आज तो बारिश आ जाएगी। हाँ, आज करेंगे। क्योंकि हमारे पास अब रेक नेविगेशन के बाद फायरबेस कनेक्ट करना और फायरबेस पे किस तरह डेटा स्टोर होता है वो रह जाएगा रेक नेटिव के अंदर। और उसके बाद एक चीज़ रह गई, एडमिन एपीआई और सॉकेट। ये दो चीज़ें बैकएंड में रहती हैं। फिर रेक नेटिव के पास ख़त्म, रेक नेटिव एंड। रेक नेटिव के अंदर हम एक तो गूगल मैप लगाना, क्या हम गूगल मैप किस तरह लगा सकते हैं, इमेज पिकर किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्यूआर कोड, ये तीन चीज़ें यूज़ करेंगे। और कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हैं, गैलरी से फ़ोटो कैसे लेते हैं, ये काम करके आज हम रेक नेटिव की नेविगेशन यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम ड्रावर वगैरह को ट्राई करेंगे, ड्रावर की नेविगेशन। और संडे तक हम इंशाल्लाह रेक नेटिव के मेन कंपोनेंट कर चुके होंगे। तकरीबन 2 से 3 क्लासेस बाकी हैं। उसके बाद एक क्लास में हम एडमिन एपीआई और सॉकेट, जो हमने अब तक बैकएंड में नहीं पढ़ा, वो होंगी कि सॉकेट कैसे क्रिएट होता है, सॉकेट पर डेटा कैसे लिसन होता है, कैसे इमिट होता है, कैसे फ्रंट एंड पे लगता है, ये सब। तो इसलिए अब क्योंकि हमें रेक नेटिव के अंदर यूआई बनाना आ गई, मेन आप कंपोनेंट्स यूआई से उठाते हो, जो कि हमने कल यूज़ किया रेक नेटिव पेपर। जिसको रेक नेटिव पेपर यूज़ करना आ गया, आप वो इजीली यूआई तो बना सकता है। लेकिन अगर जिसने रेक नेटिव पेपर यूज़ नहीं किया, उसको नहीं आएगा। रेक नेटिव के लिए फिर आपको खुद फ्लेक्स बॉक्स से सेट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए। तो हम उसी ऐप को रन कर लेते हैं जो कल की क्लास में हमने बनाई थी, और उसके अंदर फिर हम नेविगेशन लगाते हैं। जैसे कि आपने बाकी क्लासेस में भी देखा कि नेविगेशन हम क्यों लगाते हैं, इसलिए ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे हम इजीली मूव कर सकें। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बॉस। जी रिकॉर्डिंग तो ऑन है बॉस। हमने कल जो प्रोजेक्ट बनाया था मेरे को, उसका नाम था न्यू क्लास। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, बहुत सी अब हम कॉल करके पूछ लिए क्लास होगी या नहीं होगी। अब बारिश हो कुछ भी हो, क्लास होनी है, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हैं। तो भाई कुछ भी हो, क्लास लाजमी होगी और क्लास होनी चाहिए लाजमी। वरना क्या है कि ये आपको बोलेंगे भाई कोर्स एंड है, आप बोलोगे नहीं भाई रहता है, तो फिर वो मसला आ जाएगा। तो इसलिए क्लास होगी, कुछ भी हो जाए। अगर नेक्स्ट क्लास में बारिश भी आती है ज़्यादा, तो आप लैपटॉप मत लेके आओ, आप खुद आ जाओ। हमें सिर्फ आप चाहिए, हमें क्लास होनी चाहिए। क्लास लाजमी होगी, क्लास नहीं ऑफ होगी, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हैं यार। तो हम इसको रन कर लेते हैं, npm run एंड्रॉयड। बाकी इसके अंदर अभी तक हमने APK बनाना नहीं सीखा, तो APK भी आज हम ट्राई कर लेंगे कि रेक नेटिव की APK कैसे बनती है। क्या आप रेक को तो होस्ट करके किसी को दिखा सकते हो, लेकिन आप चाहते हो कि अपनी ऐप को किसी के मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज़ करना है, तो आप उसके लिए APK बनाते हो। तो वो किस तरह बनती है वो भी आज की क्लास में हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट रन हो रहा है। जब तक ये रन हो जाए तब तक हम पैकेज को देख लेते हैं जो हमने यूज़ करना है, जिसका नाम है रेक्ट। हाँ, उसके लिए ना इसका पैकेज अपना रेक्ट नेटिव OTP एंट्री, ये आप डायरेक्ट जैसे ही लगाते हो ना, आपके पास डायरेक्ट इस पर
लॉन्ग प्रेस करते हैं ना तो पेस्ट का ऑप्शन देता है, जैसे ही पेस्ट पे आप क्लिक करोगे पेस्ट हो जाएगा। सिंपल, ये आपके पास देखो, आपके पास अब देखें तो आपके पास हर चीज का पैकेज है। इसको यूज कैसे करना है, सिर्फ क्या करना है भाई, इसको इंस्टॉल करना है, इंपोर्ट करना है, जितनी आपकी फील्ड्स हैं वो बताना है, कौन सा कलर होगा, प्लेस होल्डर क्या होगा, ये सिर्फ आपको ये लगाने हैं। कोड आपके पास हर चीज का पड़ा हुआ। अच्छा नजर नहीं आ रहा यार, पीछे से ये लाइट ऑफ कर देंगे, एक वो ऑफ करिएगा यार, इस साइड वाली ऑन कर दें। कोई ऑन कर दे, हाँ बस सही है, अब सही है, ताकि हमें भी कुछ नज़र आ रहा हो ना। तो हमारे पास ये बिल्ड बन गई, उम्मीद है कि अब ये इंस्टॉल हो जाएगी, कल की तरह मसला नहीं करेगा। ठीक है भाई, शुक्र है बिस्मिल्लाह पढ़ के इसने रन कर लिया तो भाई सिस्टम पे चल गई। जब भी रेक नेटिव स्टार्ट करो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ो, कोई पता नहीं है कल चलता हुआ कोड छोड़ा था आज ना चले। रेक के एरर सॉल्व करना अलग है, रेक नेटिव के एरर्स को सॉल्व करना अलग है, क्योंकि इसके रिटल जब भी मसला आए ना और आपने रात को सही करके काम किया है, सुबह एरर आया है, तो भाई आपने सिर्फ सबसे पहले ये चीज़ ट्राई करनी है, CD स्पेस एंड्रॉयड। अगर आप एंड्रॉयड पे कर रहे हो, ये पहले एंड्रॉयड के फोल्डर में जाओ, ये आप अपने टर्मिनल पे लिखोगे और एक कमांड चलाओगे ग्रेडल्यू क्लीन, कि पिछली जितनी बिल्ड्स हैं वो क्लीन कर दो। अगर हम बात करते हैं iOS के अंदर, तो iOS के लिए CD स्पेस iOS पोर्ट डी इंटीग्रेट, और लास्ट कमांड आप चलाते हो पोर्ट इंस्टॉल। तो ये iOS के लिए, ये iOS के लिए और ये वाली एंड्रॉयड के लिए। अगर आपके कैशे के अंदर मसला आता है, मतलब रात को सही, ये तब कि रात को सही करके काम करके छोड़ा है, सुबह एरर आ रहा है, सिर्फ उसकी बिल्ड आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो आपको ये लगाना है CD स्पेस एंड्रॉयड और ग्रेडल्यू क्लीन। तो आपके पास ये वेबसाइट है जिसका नाम है रेक्ट नेविगेशन। ये आपके पास हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला पैकेज जो है वो यूज़ होता है रेक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव। ये आपने कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। तो ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने कुछ और चीज़ें इंस्टॉल करनी है। अगर कोई एक्सपो यूज़ कर रहा है, एक्सपो का CLI यूज़ कर रहा है, तो वो ये कमांड चलाएगा। ये कमांड तो चलानी है, ये जो चीज़ है ना, ये तो लाजमी चलानी है। अगर कोई एक्सपो का CLI यूज़ कर रहा है, देखो एक्सपो CLI कैसे यूज़ होगा, यहाँ जाकर आप इसको पूरा इंस्टॉल करते हो, ये आपको बताता है। इसमें अगर आपके पास, ये आप तब यूज़ करते हो जब आपके मोबाइल में या आपके सिस्टम में इतना स्पेस ना हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो मोबाइल ऐप के लिए। इसका एक मसला है कि इसमें आप बिल्ड नहीं बना सकते, सिर्फ सीख सकते हो। इसकी कभी बिल्ड नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि इसको एक्सपो की ऐप चाहिए होती है, पहले आप प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करते हो, फिर ये चल पाती है। लेकिन अगर आपका सिस्टम सपोर्ट कर रहा है तो फिर आपको ये कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक्सपो वाले चलाएंगे। हम कौन सी चलाएंगे? बस कुछ तो बोलो यार, रेक, इसको देख के ही बोलो, रेक नेटिव वाली। ऐसा लगे कि भाई हमें इंसानों को पढ़ा रहे हैं, दीवारों को नहीं यार। अच्छा भाई, तो यहाँ पे जाके हमने दूसरी कमांड चला दी, npm इंस्टॉल रेक नेटिव स्क्रीन्स रेक नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद अगर आप iOS पे काम कर रहे हो तो आपने ये कमांड चलानी है, npx पोर्ट इंस्टॉल। लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, ये फालतू में ना, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन में
इन्होंने लिखा हुआ है। बस आपको ये करना है, ये 2 कमांड चलानी है। कौन कौन सी सबसे ऊपर आई थी? एक ये वाली नेटिव वाली और एक ये वाली। सही है भाई, ये 2 कमांड चला दी। उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर से इसको रन करना। अच्छा एक और रहता, रुक जाए, इसके बाद एक और कमांड है जो आपको, अब ना इसके अंदर मल्टीपल नेविगेशन है। सबसे पहले आपने रेक्ट नेविगेशन स्लैश नेटिव को इंस्टॉल किया। दूसरा आप यूज करोगे स्टैक नेविगेशन। जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना हो तो उसको बोलते हैं स्टैक नेविगेशन। दूसरा होता है जो आपका व्हाट्सएप है, जो ऊपर कॉल स्टेटस और इसका है, ये आपका टैब नेविगेशन, ये भी हम यूज करेंगे। तीसरा आपके पास प्ले स्टोर नहीं, प्ले स्टोर भी हमें। तीसरा होता है बॉटम। ऐसी कोई ऐप है जिसमें बॉटम ना, बॉटम का मकसद के नीचे आएगा। सही है भाई। ड्राइवर, ये चौथा नेविगेटर। सबसे सिंपल वाला कौन सा है? स्टैक नेविगेशन। सिंपल, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए। टैब नेविगेशन की बात करें तो ये एग्जांपल इसने यहाँ बताई होगी हमें। यहाँ जाके सर्च करते हैं या एक नए पेज पर जाकर रेक्ट नेविगेशन, सिंपल ये वाली कि इस टाइप की एक होती है बॉटम, ये आपके बॉटम वाली है। ये भी रेक्ट नेविगेशन से ही आएगी, बॉटम वाली। और उसके बाद होती है एक ड्राइवर नेविगेशन, ये वाली, जो कि आपके पास ड्राइवर के साथ ओपन होती है यूं करके। ये आपके पास होगी ड्राइवर नेविगेशन बार। इसके लिए आप ड्राइवर को यूज करते हो। टैब ऊपर जो आता है ना, जो व्हाट्सएप वाली, उसकी बात कर रहा हूँ। तो हम ये चारों के चारों नेविगेशन बनाकर देखेंगे कि अपनी ऐप में किस तरह स्टैक लगाएंगे, किस तरह टैब बार लगाएंगे, किस तरह बॉटम लगाएंगे और किस तरह ड्राइवर लगाएंगे। तो इन सबको चलाने के लिए ये पेरेंट है इनका, ये होना चाहिए। जी जी हाँ, साइड बार बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन मोबाइल ऐप में ना इसको ड्राइवर इसलिए बोलते हैं, ये यहाँ से भी क्लिक होता है, ये मेन्यू बार से। अब ये क्या होता है, ड्राइवर साइड बार लेफ्ट साइड से भी आ सकता है, राइट साइड से। ये लाजमी लेफ्ट साइड से आएगा, मतलब इस साइड से आएगा, यहाँ से मूव नहीं होगा। तो वहाँ से आपको अपना कस्टम बनाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। सही है भाई। तो अब हम सबसे पहले ये तो इंस्टॉल करना ही करना है, जो इसकी पहली कमांड है, जो कि इसने बताई है खुद कि भाई आपको ये इंस्टॉल करनी है रेक्ट नेविगेशन नेटिव, तभी आप चला पाओगे। उसके बाद रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स, रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स और रेक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्ट्स, ये दोनों आपने इंस्टॉल करने ही करने हैं, लाजमी है। ये करने के बाद तीसरी आप कमांड चलाओगे, तीसरी कमांड चलाने के लिए
आप सबसे पहले ये कमांड चलाओगे npm install react native stack, npm install react और react navigation stack। हाँ मतलब ये मैंने कर ली है, नेटिव भी कर ली और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट भी कर लिया अभी आगे। तो पहले ये दो होंगी, फिर स्टैक करेंगे। सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट मतलब सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट हमने कल की क्लास में भी किया था, वो आपको रिएक्ट नेटिव के अंदर मेन होता है कि स्क्रीन जो है ना सेफ एरिया के अंदर बनाने के लिए वो आप इसको डिफाइन करते हो, ये होना ज़रूरी है। तो आपने नेटिव इंस्टॉल किया, स्टैक इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद रिएक्ट नेटिव सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट कर लिया और उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि एक ये कर लो npm इंस्टॉल। अगर एक्सपो में किया है तो ये करोगे, हम क्या कर रहे हैं रिएक्ट नेटिव, तो हम लोग रिएक्ट नेटिव वाली कमांड्स उठाएंगे। ये हो जाएगा और उसके बाद आपके पास ये चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको एक बार चलाते हैं और चेक करते हैं कि कोई एरर ना आए। एरर आ गया तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा।
कोई ना कुछ चीज़ अपडेट हुई होगी, वो अब उठा रहा नहीं है, उसको ही सेट कर रहा हूँ। तो भाई रेक नेटिव है ही ऐसा, ये तो एरर्स तो आएंगे। आप इसको, इसमें टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास अब ये चीज़ मैंने ये ना ट्राई कब की है, ये मैंने ट्राई किया था, ये मेरे पास 2 दिन पहले ये चल गया था, अब इशू आया। तो ये तो इशू तो आएंगे ना, नेगेटिव आसान फील्ड नहीं है ये। अगर वही है कि भाई आपको एरर सॉल्व करना लगे रहो। हाँ, अब ये अब इसमें मजबूरी के भाई कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आप यहाँ पे जाकर इसको सेट कर सकते हो कि भाई जो आपको ये बता रहा है। सर जो आपने जैसे कल भी बनाया था, ये फाइल बनाई थी सर, उसी का जो वर्जन है उसके अंदर था अभी। कौन सा? आप तो घूमते ही हो ना, एंटी के वर्जन तो पहुँच हैं। हाँ, ये तो मैं ये तो कर रहा हूँ। मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था ना, मेरा भी अभी इशू हो रहा था, फिर मैंने लास्ट जो मैंने बनाया था ना कल, उसी को उठा के डाला। वही वर्जन डायरेक्ट डाल दिया, तो वो चल गया, वरना तो ये नहीं चलता। ये तो है एंड्रॉइड स्टूडियो का ही है वर्जन। मेरे पास मेरे ख्याल यही वाला है, 26 वाला है कौन सा। वही मोबाइल ऐप तो वैसे भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है, और इसमें परेशान थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं पर वो मोबाइल ऐप पे, मोबाइल ऐप मार्केट है ही ज़्यादा मोबाइल ऐप। मैं ये तो बता रहा हूँ 2 दिन पहले चला है, आज नहीं चल रहा, तो इसमें परेशान थोड़ी है। इसमें मसला ये है कि यार क्या बस एरर्स को सॉल्व करना आ रहा हो। एरर्स के साथ तो आपको खेलना आना चाहिए। एरर आएंगे तभी तो आपको रखा जाएगा। एरर नहीं आएंगे तो फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है, हर चीज़ हो रही है। चैट जीपीटी ये चीज़ नहीं कर सकता ना, हम शुक्र है ये चीज़ कर सकते हैं। नंबर 21 इसमें वर्जन भी बोल रहे हैं, वर्जन नहीं है, मतलब बाहर चेक करना पड़ा ना लगा। ऐसे ही है बॉस, ऐसे ही है बिल्कुल।
रिश्तेदार तक अब्बू वाले भेजता हूँ लाजमी।
यहाँ पे लिखा हुआ है root project.ext.ndk। बाय डिफॉल्ट वो आज के उठा रहा है। हाँ तो ext से उठा रहा है और ext में आपने ये पास किया है। अभी यहाँ पे आपने देख के बता दिया कि भाई मैंने वर्जन ही डायरेक्ट ये लगा दिए वो। एक मिनट, ऐप तो ये रन कर गया, अब विथआउट इसके कर रहा है, मतलब अब जैसे इसके अंदर ताकि ये डालूंगा तो ऐप नहीं कराएगा। अच्छा वैसे ऐप रन हो रही है। वैसे अब रन कर रहा है, ये मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया ना, अब ये रन हो जाएगा, रन हो गया है, ये रहा, इसने बना दिया। जैसे ही रेक्ट नेटिव वाली डाल रहा हूँ ना तो मसला कर रहा है। तो वो जो रिएक्ट नेटिव जो आपने अभी कमांड बताई थी। हाँ उसके ऊपर, उसको बस अभी चेक कर रहा हूँ कि मैंने 2 दिन पहले इसको चलाया, चल गया था। अब ये वाली इसके अंदर से जब ये इसकी ज़रूरत है, npm install कि इसके अंदर मैंने ये अपने ऑफिस वाले लैपटॉप में किया था, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इधर पता नहीं क्या से क्या, लेकिन वही है ना कि आपको टाइम तो लगेगा भाई एरर्स, क्योंकि हर सिस्टम अपनी अपनी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है। अब तो ये सब के सब मैंने कर दिया। अब जैसे ये करूँगा ना, अब ऐप नहीं चलेगी। ये जैसे ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे ना, ऐप चलना बंद हो जाएगी। इन पैकेजेस को देखना पड़ेगा मुझे डिटेल में। अब जाते ही फट जाएगी ये गई बस। ये जो तो पैकेज है ना, ये मसला करता है रेक्ट नेटिव रजिस्टर। फाइल की बड़ी ऐसे ही है। और ये एक तो था ना एरर सही बताए कि भाई ये एरर है, इतनी बड़ी लिस्ट दे देता है, पता ही नहीं क्या एरर है। मसला ये है इसका, वो बोलता है ये करो और हम वही करते थे, फिर आखिर में होता क्या है कि आपके प्रोजेक्ट की हालत ही ख़राब हो जाती है। इसका मसला बहुत है भाई। मैं खुद इसीलिए फ्लटर पर मूव हो गया हूँ। मोबाइल ऐप के लिए अभी फ्लटर ही सही है बनस्बत ये इस पर एरर ऐसे हैं, एक नेविगेशन लगाने पे इतने मसले, और उसमें मसला ही नहीं, वही तो मसला है। अब क्लाइंट बोलेगा अबे तुम्हारे से एक नेविगेशन नहीं लग रही, और उसको क्या नहीं पता कि पीछे क्या एरर है। तो इसलिए मार्केट इसीलिए फ्लटर की साइड मूव हुई है। और ये लोग अपनी इसको मतलब होता ना कि चलो यार हमारी मिस्टेक्स निकल रही हैं, हम इसको सेट करें, सेट भी नहीं कर रहे कि कॉन्फ़िगरेशन। चल भाई फिर आ जा, बस आ गया एरर, आया एरर। बस 85 तो इसका आखिरी है ना, उसके बाद तो पता नहीं है। ये मुझे पता है क्योंकि ये जो पैकेज है ना जस्ट ये री एनिमेटेड वाला, ये फटा हुआ है ये भी, तो इसमें तो वैसे ही एरर आएंगे। ये अब नेक्स्ट क्लास में करूँगा, ट्राई कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये अब होगा। बस ये देख लो, ये जो है ना इस पैकेज का मसला है।
क्लोज कर गया वो, जो वो हरे हरे कलर वाला टर्मिनल होता है उसी को क्लोज कर दिया इसने। ये रन किसके ऊपर करेगा? अब मेरी फ्लटर वाली क्लासेस देखना, मसला ही नहीं होता इजीली। नहीं लेकिन इसकी वैल्यू है, इसकी जो ऐप होती है ना वो फ्लटर से बहुत अच्छी है। और जब आपकी बन जाती है ना तो ऐप लगता है कि रिएक्ट नेटिव की ऐप है। आप फेसबुक को देखो कैसी ऐप है, इस जैसा मुकाबला आज तक फ्लटर ने नहीं किया। इस जैसी ऐप रिएक्ट नेटिव बनी हुई। ये तो मसला जब अब वो उसके ऊपर रिएक्ट नेटिव के ऊपर उसने बनाई हुई है फ्लटर है, तो बनस्बत ये तो हाँ, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे, लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन लोग जो काम कर रहे हैं उनको टाइम हो गया इसके ऊपर। वो एरर से अब स्टूडेंट जो नया स्टूडेंट होगा ना वो इस पर काम करना स्टार्ट करेगा, वो तंग आ जाएगा। यहाँ पे किस मुसीबत में फंस गया हूँ, सुकून की ज़िंदगी में रैक था। अब आप में से मुझे पता है कोई भी रिएक्ट नेटिव सीखने के मूड में नहीं है, क्योंकि इतने एरर आ रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में अब जिन्होंने काम किया हुआ है उनके लिए मसला ही नहीं है। अबे भाई तू तो कसम से यार रन हो जा। मैंने इसीलिए 2 दिन पहले ये ट्राई किया था। ये जो अकाउंट है ना विल्सन कोडर वाला, ये मेरा अपने ऑफिस का अकाउंट है, ये वाला। हाँ, तो मैंने इसके ऊपर ट्राई किया था और कोड पुश कर दिया था, लेकिन मुझे ऑफिस में काम करते हुए तकरीबन मुझे टाइम हो गया 3.5 साल। इस ऑफिस में 1.5 साल हुआ है, वैसे इस फील्ड में 3.5 साल हो गया। तो अब देखो ये एरर्स तो आपकी ज़िंदगी है, ये तो आएंगे। हम अब बताऊँ हम डरते हैं कि ये एरर क्यों आ रहे हैं। डरना नहीं है, शुक्र है बिल्ड बनी भाई, बिल्ड बनी। किस पे रन किया इसने? शुक्र है बिल्ड बना दी, चला गया भाई, बिल्ड पे चला गया, शुक्र है। सेट है। अच्छा भाई, अल्लाह अल्लाह करके शुक्र है भाई ये एरर सॉल्व हुआ। अच्छा भाई, आप इसके अंदर हमें अब इसकी वेबसाइट ने नहीं बताया हुआ कि आपको कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है। ये पैकेज लाजमी करना है, आपने यहाँ पर जाकर रिएक्ट नेटिव ये सब के सब इंस्टॉल करने हैं। एक मिनट, ये जो पैकेज चला है कौन सा रन हो गया इसके अंदर? हाँ यही वाला। एक मिनट मैं चेक कर लूँ, क्योंकि मैंने 2-3 प्रोजेक्ट बना दिए हैं। यही वाला हुआ है ना फंक्शन।
शुक्र है, यही वाला पैकेज है। तो मतलब अब हमारे पास हमने जितने पैकेज इंस्टॉल करने हैं उसमें एक तो ये वाला करना है, रेक्ट नेविगेशन नेटिव स्टैक, जस्टन हैंडलर और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट और रेक्ट नेटिव स्ट्रीम्स, ये आपको इंस्टॉल करने हैं। ये पैकेज इंस्टॉल होंगे तो आपके पास इजीली ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको यूज़ करके देखते हैं। अच्छा देखिए, रेक्ट नेटिव के अंदर एरर्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि एरर नहीं आएंगे। रेक्ट नेटिव के अंदर मल्टीपल एरर्स आएंगे, इनसे डरना नहीं है। आप बोलो और सारी पूरी क्लास में एरर ही सॉल्व करते रहते हैं, उनसे ही सॉल्व नहीं होता, हम क्या करेंगे। देखो भाई, इस फील्ड के अंदर रेक्ट एंड्रॉयड है ना, ये आसान फील्ड नहीं है। इसका जितने पैसे ज़्यादा हैं इतने इशू भी ज़्यादा हैं। तो अगर टाइम लगाओगे तो हो जाएगा। एरर्स देखो बहुत सी, अब आधा घंटा हो गया मैं इसके ऊपर लगा हुआ था, ये अलग से अलग इशू बता रहा है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। इसने जाके बताया कि भाई आप जाकर सिर्फ और सिर्फ क्या करो, ये पैकेज इंस्टॉल कर लो जो उसने बताया। मैंने वो किए, मसले हल हो गए। तो कभी कभी ये भी आपको टोपी पहनाता है, ठीक है भाई। ये आपको बोल रहा है ये कर लो, वो कर लो, और वही कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद फिर वो रन होने के काबिल ही नहीं रहता। इससे हेल्प लेनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन एरर्स के लिए नहीं। एरर आपको ये ख़राब, मतलब आपके चलते चलते प्रोजेक्ट को ये ख़राब कर देगा। तो अभी मैंने ये पैकेज इंस्टॉल किया, इसमें जो कमांड चलाई हैं, मैं ये सारी की सारी कमांड्स यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब कमांड चलानी है, ये वाली। सबसे पहले मैंने सिंपल एक नया प्रोजेक्ट बनाया। जैसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपकी कमांड है npm वाली सी, और फिर आपने इससे इसको इंस्टॉल करवाया, ये वाला। इसके अंदर आपके पास कुछ डिपेंडेंसी है, नेटिव नेविगेशन नेटिव स्टैक, रेक्ट नेटिव, जस्टन हैंडलर और सेफ एरिया कॉन्टेक्स्ट और रेक्ट नेटिव स्क्रीन्स। ये आपको सिंपल कमांड चलानी है, उसके बाद एरर नहीं आएगा। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, लाजमी आपने ना अपना एनडी के वर्जन चेक करना है कि जो एनडी के वर्जन है वो आप यहाँ लगा दो। सही है भाई। जो भी अभी एनडी के वर्जन, हमने लास्ट क्लास में भी इसकी बात की थी कि आप एनडी के वर्जन कहाँ से जाके देख सकते हो। एंड्रॉयड स्टूडियो में जाकर यहाँ पर जो इंस्टॉल है उसका वर्जन आप लगा दोगे। सेकंड में जाते हो SDK टूल, इसके ऊपर लिखा होता है NDK, ये आपको यहाँ से उठाकर कोई भी जो इंस्टॉल हो उसका वर्जन उठाकर आप इधर आके लगा दोगे। अब इसको यूज़ करके देखते हैं कि भाई ये यूज़ किस तरह होगा। तो सबसे पहले आपको ये बता रहा है, इस पे नहीं जाना, ये कसम से इतना, ये तो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है कि ये कर लो, वो कर लो, आप वो करते हो और उसके बाद ये आपका प्रोजेक्ट। तो डॉक्यूमेंटेशन है ना इसकी, वो बहुत अपडेटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, वो अपडेट ही नहीं हो रही। तो भाई कोई भी जहाँ जाके सर्च करोगे, जैसे मुझे शुक्र है ये मिल गया, वरना आज की क्लास फिर से जाती कि भाई ये मसला आ रहा है और फिर हम बोलते हैं नेक्स्ट क्लास में ये हम करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ कि मैंने सर्च किया, ये जो एरर, इसको यहाँ पे सर्च करो, रेक्ट नेटिव स्क्रीन में मसला आ रहा था, ये एरर इसको दो। बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा, ये 9 महीने पहले का एरर है जो कि सॉल्व हुआ था। तो बस रेक्ट नेटिव के अंदर आपको एरर सॉल्व करने आने चाहिए। अब हम इसकी सिंपल नेविगेशन बना के देखते हैं कि किस तरह बनती है सिंपल नेविगेशन। इसके अंदर आपके पास एक आता है क्रिएट नेटिव स्टैक। ये आपके पास कहाँ से आता है, ये आपके पास आता है, सबसे पहले आपने ये लाइन इंपोर्ट करानी है, नेविगेशन कंटेनर। जैसे हमने रेक्ट के अंदर एक कॉन्फ़िग का फोल्डर बनाया था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर आकर आपने एक नेविगेशन का फोल्डर बना लिया, या पहले कॉन्फ़िग का बनाया, और कॉन्फ़िग के अंदर एक फाइल बनाई navigation.txt।
JSX। इसके अंदर सबसे पहले आपने एक फंक्शन बना लिया, मेन नेविगेशन, और इसको आपने यहां पर आकर रिटर्न करवा लिया। इसके अंदर जाकर आपने रिटर्न लगा लिया। अच्छा, इस वीडियो में ना तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट हो गए। इसमें जो जो मैंने किया है वो सब है, तो आप इसको भी एक बार देख लोगे ना तो भी मसला ये जो है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। सही है।